राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे नाम का ज्ञान बाय अंजलि पांडे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे, सही लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। आधे अधूरे पे वीडियो को ना छोड़ा करें। आज मैं बताऊंगी ए नाम वालों के जीवन की कुछ कड़वी और अच्छी सच्चाइयाँ, जिसे जानकर आप भी हो जाओगे हैरान। आखिर ए नाम वालों में ऐसी क्या बात होती है कि जो यह कुछ इनके अंदर ऐसी बातें होती हैं जो यह लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, जो इनको ये नाम वाले लोगों को समझ पाना भी बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि इनको समझना उतना ही मुश्किल है मानो कि जैसे पत्थर पे सिर फोड़ने जैसा। क्योंकि ये नाम वाले जो जातक और जातिका होते हैं, इनके दिमाग में कब क्या चल रहा है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। हालांकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके मन में क्या चल रहा है, वो अगला शब्द क्या कहने वाले हैं, सामने वाला पर्सन उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेता है। पर ये नाम वाले जो जातक होते हैं और जो जातिका होते हैं, इनको समझ पाना, इनकी बातों को समझ पाना, इनके दिमाग को पढ़ पाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम होता है। इनको हर कोई नहीं समझ सकता है। इनको समझने के लिए असल कहे तो ये नाम वाले जो जातक जातिका होते हैं, इनको समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों की ज़रूरत होती है। अगर दोनों में से आप एक का भी इस्तेमाल करोगे तो आप इन्हें समझने में बिल्कुल पूरी तरीके से असफल रहोगे। इसलिए इन्हें समझने के लिए स्थिर दिमाग का होना ज़रूरी है और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया, दिल और दिमाग दोनों का होना ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ए नाम के जो जातक होते हैं, ए नाम में बड़ा ही बहुत एक अलग तरीके का परिवर्तन है। जो ए नाम वाली जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल पर्सन होती हैं, उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है। और उसी जगह पे अगर देखा जाए कि ए नाम वाले जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनका स्वभाव जो है बिल्कुल अलग होता है। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, जो कि अ नाम से ही दोनों का नाम शुरू हो रहा है, जातक का भी और जातिका का भी। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई पति पत्नी है या कोई प्रेमी प्रेमिका है और दोनों का ही नाम अ से शुरू है। जैसे कि लड़की का भी नाम अ से ही है और लड़के का भी नाम अ से ही है। पर अ नाम होने की वजह से दोनों की राशि क्या हुई? मेष राशि हुई। यदि दोनों की राशि मेष है तो सीधी सी बात है कि दोनों का स्वामी ग्रह भी राशि का मंगल ही है और दोनों के जीवन में मंगल ही मंगल होगा। क्योंकि यह जो राशि होती है, ये इतनी पावरफुल राशि होती है। मेष राशि इतनी पावरफुल राशि होती है कि ये हर असंभव चीज़ को संभव कर देने की इनके अंदर क्षमता होती है। इनका जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है। पर जो ए नाम, पहले बात करेंगे हम ए नाम वाली जातिकाओं की, ए नाम की जो फीमेल पर्सन है। तो जो ए नाम की लड़कियां होती हैं, ए नाम की लड़कियां बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं। इतनी इमोशनल होती हैं कि पहली बात तो इनका किसी से दिल नहीं लगता है। यदि इनका दिल किसी से लग जाए तो ये इनसे छुड़ाए नहीं छूटता है। तो फिर कुछ समय के बाद लोग इन्हें पागल समझने लगते हैं, साइको समझने लगते हैं। या यदि यह जो ए नाम की लड़कियां होती हैं, यदि ये किसी लड़के से प्यार करती हैं तो उसे इतनी शिद्दत के साथ प्यार करती हैं, इतनी ईमानदारी से प्यार करती हैं, क्योंकि ये अपने प्यार को ही इबादत समझ लेती हैं। ये जिससे प्यार करती हैं ना, उसी को अपना सब कुछ मान लेती हैं, सर्वस्व मान लेती हैं कि उनकी दुनिया, उनका सब कुछ वही है जिससे ये प्यार करती हैं। तो ये बहुत ही इमोशनल तरीके की लड़कियां होती हैं। ये कि बहुत जल्दी इनका किसी से अटैचमेंट नहीं होता है। यदि इनका किसी से अटैचमेंट हो जाए तो जैसे कि मैंने बताया, वो छुड़ाए नहीं
छूटता है। ये चाह कर भी उस पर्सन को छोड़ नहीं सकती हैं, सामने वाला भले इनके साथ कितना भी दगा क्यों न कर जाए। क्योंकि ये चाहे फिर ये कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, सिर्फ ये प्रेमी के साथ अपनी प्रेमिका होने का रिश्ता है या पति के साथ अपने पत्नी होने का रिश्ता ही बखूबी नहीं निभाती हैं। ये सारे रिश्तों को बड़ी ही खूबसूरती और ईमानदारी के साथ निभाती हैं। ये बहुत ही जिम्मेदार प्रवृत्ति की लड़कियां होती हैं। इनकी विल पावर शक्तिशाली होने की वजह से ये हर मुकाम को हासिल करने की अपने अंदर क्षमता रखती हैं। और ए नाम वाली जो लड़कियां होती हैं बहुत ही ज़्यादा दिमागदार होती हैं। इतनी ज़्यादा ये माइंडेड होती हैं कि सामने वाले के दिमाग को पढ़ने की क्षमता अपने पास रखती हैं। सामने वाले को ये बहुत ही अच्छे से जान जाती हैं कि सामने वाला अगला कदम क्या उठाने वाला है। इस तरीके की ये दिमागदार लड़कियां होती हैं। और रिश्तों की बात करें तो ये अपने बहन होने का फ़र्ज़, अपने बेटी होने का फ़र्ज़, अपने पत्नी होने का फ़र्ज़ और ये अपने सारे रिश्तों को बड़ी ही बखूबी और ईमानदारी से निभाती हैं, बड़ी ही खूबसूरती के साथ। इनका मानना है कि रिश्तों को बचाए रखने में जो सुख है वो सुख रिश्तों को तोड़ने में नहीं है। ये हर तरीके से अपने रिश्ते को बचाने के लिए एफ़र्ट भी लगाती हैं। फिर चाहे सामने वाला इनको पागल कहे, मेंटल कहे, साइको कहे, मोटी अकल कहे, कुछ भी कहे, पर ये रिश्तों को तब तक एफ़र्ट लगाती हैं, तब तक रिश्तों को निभाती हैं जब तक ये पूरी तरीके से हार नहीं जाती है। और बिल्कुल उसी के विपरीत आ जाओ, लड़कों की बात कर लो। ए नाम वाले जो लड़के होते हैं इनकी भी कुछ इतनी मतलब कि इतनी कड़वी सच्चाई है। हालांकि जो अगर ए नाम वाले लड़के मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद उनकी थोड़ी बहुत नाराज़गी मेरे से हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि लोग अच्छी बातों को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके विपरीत थोड़ी बातें हो जाए ना तो उन बातों को एक्सेप्ट करने पे ना इनका मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, अरे यार बंदी ने गलत बताई है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है। बट देखिए, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, मैं वही बातें कर रही हूँ, वही आपसे बता रही हूँ जो कि सच है। ये नाम वाले जो लड़के होते हैं ना, ये दिल का इस्तेमाल कम करते हैं। ये ज़्यादा करके ना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ये दिमाग से ये किसी भी रिश्ते में ना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ये आगे मतलब कि आगे की सोच कर चलते हैं। ये निभाते तो हर रिश्ते को ये भी बड़े बखूबी और ईमानदारी से हैं, लेकिन इनके जो रिश्ते होते हैं ना वो ख़ास अपनों के लिए, जैसे इनकी कोई ख़ास अपनी सगी बहन के लिए, सगे भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए, ये मतलब कि अच्छा बिहेवियर है इनका। ये उस रिश्ते को तो बड़े ही अच्छे से निभाते हैं। लेकिन अदरवाइज़ इससे कोई भी रिश्ता है जो इनके ब्लड रिलेशन से टच रिश्ता नहीं है, उस रिश्ते को ये बिल्कुल दिल से नहीं निभाते। उस रिश्ते को ये बड़े ही खूबसूरती के साथ और दिमाग का इस्तेमाल करके उस रिश्ते को निभाते हैं। और ये नाम वाले जो लड़के होते हैं इनका अटैचमेंट जो होता है, इनका जल्दी किसी के तरफ नहीं होता है। ये बड़े ही मतलब कि अलग प्रवृत्ति के लड़के होते हैं। इन्हें अट्रैक्टिव चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, भले वो पास आके बिल्कुल भी खूबसूरत ना लगे, लेकिन इन्हें अगर दूर से कोई चीज़ें इनको अट्रैक्ट कर रही हैं तो इनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, फिर वो पास आने पे कितनी भी घिनौनी क्यों ना हो। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये खुद भी अट्रैक्टिव दिखना पसंद करते हैं। ये नाम वाले ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे अपनी एक छवि छोड़ आते हैं जिससे लोग इन्हें हमेशा याद करते रहते हैं। और बात करें ए नाम वाले लड़कों की तो इनके लव लाइफ को लेके तो मैं बता दूं कि ये अपनी लव लाइफ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहते हैं। और अगर ये सीरियस हो गए तो फिर इनके जैसा कोई आशिक भी नहीं है। ए नाम वाले जो लड़के होते हैं ना, इन्हें जल्दी किसी से प्यार नहीं होता है, ये जल्दी किसी लड़की से प्यार नहीं करते हैं। और हाँ, अगर यदि इन्होंने उसे किसी लड़की से दिल से प्यार कर लिया है तो हाँ, उस रिश्ते को मैं सच कह रही हूँ बड़ी खूबसूरती से निभाते हैं यार। माय गॉड, इनके जैसा तो प्यार शायद कोई करे, पर इन्हें प्यार जल्दी होता नहीं है। और यदि इन्हें किसी से प्यार हो जाए ना तो फिर उसको पाने के लिए ना तो ये पूरा एफ़र्ट लगाते हैं, पूरा का पूरा एफ़र्ट लगाते हैं। और पूरा एफ़र्ट लगाने के बाद अगर अगला बंदा इनका नहीं होता है
तो सच कहूँ तो ये टूट भी जाते हैं। ये वो इंसान है ना कि जल्दी तो ये इनका किसी से अटैचमेंट नहीं होगा। अब अगर किसी से हो गया ना तो सच कह रही हूँ ये उसे भुलाए नहीं भूल पाते हैं। बिल्कुल उसके लिए ना ये पागल हो जाते हैं। पर इनका अटैचमेंट जैसे कि मैंने पहले ही बताया जल्दी किसी से होता नहीं है। और ए नाम वाले जो लड़के और लड़कियां होते हैं ना, बात करें इनके क्रोध की तो इनमें क्रोध जो होता है ना वो बहुत कम होता है। इन्हें जल्दी क्रोध नहीं आता है और क्रोध आ जाए ना तो सातवें आसमान को छू लेता है। फिर इन्हें शांत कराना भी नामुमकिन हो जाता है। बात करें इनके इष्ट देव की तो इनके इष्ट देव जो होते हैं वो भोलेनाथ होते हैं। ये नाम वाले जो लड़के और लड़कियां होते हैं ना ये महादेव की पूजा अर्चना उपासना ज़्यादा करते हैं। इनका लगन जो होता है भोले बाबा में ज़्यादा कर रहता है। बात करें इनके शुभ दिन की तो इनका शुभ दिन जो होता है सोमवार शुक्रवार और रविवार होता है। और इनके चेहरे पे एक अजीब सा तेज होता है। अधिकतर आप देखना ये चीज़ों को आप भी महसूस कर सकते हो कि ए नाम वाले जो लड़के और लड़कियां होते हैं इनके चेहरे पे एक अजीब तरीके का आकर्षण होता है। अगर ए नाम के जो लड़के होते हैं और लड़कियां होते हैं ज़्यादा करके इनका जन्म भी जो होता है ना सोमवार बुधवार और रविवार के दिन ज़्यादा करके इन लड़के लड़कियों का जन्म होता है। और ए नाम वाले जो लड़के लड़कियां होते हैं ज़्यादा करके अप्रैल में और नवंबर से लेके दिसंबर के जाड़ों में और गर्मियों में इनका जन्म होता है। और बात करें ए नाम वाले लड़के लड़कियों के फेवरेट कलर की या इनके बात करें इनके शुभ रंग की तो इनका जो शुभ रंग है वो सफ़ेद पीला और केसरिया धानी रंग का इनका ये तो 4 रंग होते हैं। ये इनके लिए शुभ माने जाते हैं। बात करें जैसे मैंने आपके इनके शुभ दिन की बता ही दी आपको शुभ रंग बता दिया। अब मैं बता दूं कि इस इनका जो शुभ डेट होती है शुभ तारीख दिनांक कौन सा होता है तो इनके लिए लक्की नंबर इनका जो है इनका लक्की नंबर साबित होता है 5 9 11 21 27। ये जितने अंक मैंने बताए ये इनके लिए बड़ा ही प्रभावशाली और शुभकारी होता है। जो दिन मैंने बताए इस दिन को इस तारीख को अगर ये कोई भी अपना नया कार्य शुरू करेंगे तो इनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और वैसे भी ये बड़ी ही प्रभावशाली राशियां होती हैं और बड़ी ही हठी स्वभाव की होती है। मेष राशि वाले लड़के और लड़कियां जिस चीज़ की जिद कर ले बिना ये उसे हासिल किए नहीं मानते हैं, उसे हासिल करके ही ये मानते हैं। साथ ही साथ ये थोड़े ज़िद्दी स्वभाव होने की वजह से ना कभी कभी लोगों को ये बुरे भी बहुत लगते हैं। लोगों को लगता है कि अरे ये लड़का या ये लड़की बड़े ही ज़िद्दी है, इसके अंदर मतलब इतनी ज़िद है कि अपनी ज़िद के आगे दूसरी की नहीं सुनती है या नहीं सुनता है। बट यार ऐसा कुछ नहीं है। सच बताऊँ ना तो ए नाम वाले जो लड़के और लड़कियां होते हैं ना इनके जैसा तो इंसान होना ही मुश्किल है। इनके अंदर ना ये कैसे भी क्यों ना हो पर इनके अंदर किसी के लिए कोई छल कपट नहीं होता है। और ये धर्म से जुड़े हुए होते हैं। ये आस्था से जुड़े हुए हैं। इन्हें पूजा पाठ करना धर्म के रास्ते पर चलना या धार्मिक विचारधारा वाले लड़के लड़कियां होते हैं। ये अपने धर्म के प्रति भी बड़े ही मतलब कि बहुत ही सीरियस होते हैं अपने धर्म को लेकर। इनके धर्म के खिलाफ ये कोई काम नहीं करते। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं हूँ आप हैं कोई भी इंसान क्यों ना बिना धर्म के तो कोई नहीं जिंदा है। जो कोई बड़ा दुष्कर्मी भी होगा ना तो बिना धर्म के वो भी नहीं जिंदा है। क्योंकि बिना धर्म के इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता है। कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना होगा बट वो दूसरों के लिए हो सकता है पर खुद की बहन बेटी के लिए अपने धर्म को वो नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए बिना धर्म के तो कोई भी नहीं जिंदा है। इसलिए हर इंसान धर्मी है, हर इंसान धर्म के साथ जी रहा है। उसके धर्म ही ऐसे होते हैं कि जो उसे गलत चीज़ों से कहीं ना कहीं उसे रोक देते हैं। भले वो धर्म उसके दिल दिमाग में उसकी आत्मा में दूसरों के लिए ना हो बट अपनों के लिए है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर धर्म है। वो बिना धर्म के कोई नहीं जिंदा है। उसी तरह यह जो मेष राशि वाले जातक जातिका होते हैं इनके अंदर
इनके अंदर जो है तो ये धार्मिक विचारधारा वाले होते हैं। दान पुण्य करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और बड़े ही उदार और दयालु स्वभाव के ये व्यक्ति होते हैं। इनके अंदर दया भी कूट कूट के भरी होती है। इन्हें लोगों की मदद करना, लोगों को खाना खिलाना, दान पुण्य करना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें लोगों की ये तकलीफ़ को नहीं देख पाते हैं। इन्हें से अगर नहीं सहा जाता है तो ये वहाँ से हट जाएंगे, पर ये किसी की तकलीफ़ को भी नहीं देख पाते हैं। मेष राशि के जातक और जातिका होते हैं ना, सच बताऊँ तो इनके बारे में आप जितना वर्णन करो ना उतना ही कम है। और बात करें इनके कैरियर की, तो इनका जो भाग्य उदय होता है ना, इनका भाग्य उदय इनके 25 वर्ष के बाद ही होता है। लेकिन जो इनके 25 लड़कियों का भाग्य उदय 25 वर्ष के बाद होता है और लड़कों का भाग्य उदय 30 साल के बाद होता है। लेकिन लड़कियों का 25 साल के बाद का जो समय होता है वही इनका गोल्डन लाइफ होता है। और ये उस जो 25 साल से लेके इनकी 35 साल की अवस्था होती है, उसमें ये वो सब कुछ हासिल कर लेती हैं जो इन्हें चाहिए होता है। और बिल्कुल उसी तरीके से लड़के जो होते हैं वो 30 साल से लेकर अपनी 45 साल की आयु में वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो इन्हें चाहिए होता है। ये इतनी कामयाब ये नाम वाले जो लड़के और लड़कियां होते हैं अपनी लाइफ में इतने कामयाब होते हैं, इतने कामयाब होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये जो चाहे वो कर सकते हैं, ये जो चाहे वो बन सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो सारे गुण होते हैं। ये राजनीति में अगर जाए ना तो इनके जैसा कोई नेता नहीं हो सकता है, इनके जैसा कोई पदाधिकारी नहीं हो सकता है। अब अधिकतर ए नाम वाले जो लड़के लड़कियां होते हैं, इन्हें अभिनेत्रियों को देख लो, ए नाम वाले ज़्यादा करके आपको मिल जाए। आप किसी भी उच्च अधिकारी पदों पे देख लो तो आपको ए नाम वाले अधिकतर मिल जाएंगे। गवर्नमेंट सर्विस पे आ जाओ तो ए नाम वाले आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। ने राजनीति में आ जाओ तो आपको ए नाम वाले लोग ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि ए नाम वाले जो लड़के लड़कियां होते हैं हर तरीके से इस सफल होने में इनमें एक जज्बा होता है। अगर यदि इन्होंने ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करना है तो ये बिना करे मानते भी नहीं हैं। ए नाम के जो लड़के लड़कियां होते हैं ये बड़े ही महत्वाकांक्षी, प्रभावशाली और आकर्षण चेहरे वाले होते हैं। ये किसी को भी बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे लोगों का आकर्षण इनकी तरफ होता है। और ए नाम के जो लड़के और लड़कियां होते इनकी आवाज़ में भी बड़ा ही मिठास होता है, जिससे ये लोगों को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और लोग इनकी बातों में भाव विभोर होकर इनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, इन्हें सुनना पसंद करते हैं। लोग इनके पास उठना बैठना पसंद करते हैं और लोग इन्हें बहुत देर तक टुकुर टुकुर इनको निहारना भी पसंद करते, चाहे ये गोरे हों, चाहे ये काले हों, चाहे ये सांवले हों। मित्रों, यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।